नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका आपके प्रिय ऐप महावीर संस्कृत कौस्तुभम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आप सब जुड़ते चले जाएं। आज की इस क्लास में आप पुरुष सूक्त पर आधारित कुछ अनेक जो उत्पत्ति की विषय वस्तु हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। कुसुमलता राठौड़ नमस्कार भाई साहब। पूजा चौधरी नमस्ते। देखिए, ममता यादव भी जुड़ गई हैं, पूजा कुमारी भी जुड़ गई हैं, बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये ऑफलाइन के मार्कर साथ में ही आ जाते हैं, इनको रख रहा हूं। ऑफलाइन का मार्कर अलग होता है, ऑनलाइन का मार्कर अलग होता है। पूजा कुमारी आ गई है। देखिए, आज हम पुरुष सूक्त परिचय के विषय में उन कथनों का अध्ययन करेंगे जो विषय वस्तु उत्पत्ति से जुड़ी हुई हैं। बबीता मीना भी आ गई हैं। देखिए, पुरुष सूक्त परिचय भाग 2। आश्रित रचना एवं कविता अग्रवाल नमस्ते। उत्पत्ति प्रक्रिया। सृष्टि उत्पत्ति से संबद्ध, ध्यान रखिएगा। कल हमने इस यज्ञ का नाम बताया था आपको, सर्वभूत यज्ञ। शकुंतला भाटिया नमस्कार, सभी को नमस्ते। देखिए, संबद्ध सर्वभूत यज्ञ के प्रभाव से दधि मिश्रित मधु उत्पन्न हुआ। दधि मिश्रित मधु उत्पन्न हुआ। इसके अलावा यज्ञ वेदी सविता चौधरी नमस्ते, सभी को नमस्कार है। यज्ञ वेदी को आज आपके ऐप में शिक्षण विधि का एक स्पेशल प्रश्न पत्र भी आएगा और वो आपको YouTube के साथ ऐप पर भी उपलब्ध मिलेगा। तो सृष्टि उत्पत्ति से संबद्ध सर्वभूत यज्ञ के प्रभाव से दधि मिश्रित मधु उत्पन्न हुआ। इसके अलावा यज्ञ वेदी को पवित्र करने के लिए
उसका छिड़काव किया गया। दधि मिश्रित मधु, मधु शहद को कहते हैं, मधु के प्रभाव से जलचर थलचर नवचर, जिनको वायव्य भी कहते हैं, जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई तत्पश्चात यज्ञ के प्रभाव से वेद त्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। देखो वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं आता, क्योंकि अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र और जो है कपट योजना इंद्रजाल और इस तरह की हीन विषय वस्तु वर्णित आता है, वो वेद त्रयी में नहीं आता। तो दधि मिश्रित मधु के प्रभाव से जलचर थलचर नवचर वायव्य जीव जंतु की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात सर्वभूत यज्ञ के प्रभाव से वेद त्रयी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद उत्पन्न हुई। सर्वभूत यज्ञ के प्रभाव से ऑब्लिक छंद योनि के नाम से प्रसिद्ध गायत्री छंद की देखिए, सारभूत यज्ञ के प्रभाव से छंदनाभि या छंदयोनि के नाम से प्रसिद्ध गायत्री छंद की उत्पत्ति हुई, ये ध्यान रखिएगा। और यहां खास बात देखें कि दधि मिश्रित मधु उत्पन्न हुआ, इससे यज्ञ वेदी को पवित्र करने के लिए उसका छिड़काव भी किया गया। और दधि मिश्रित मधु के प्रभाव से जलचर थलचर नवचर जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई। और वैसे यज्ञ वेदी को पवित्र करने के लिए तीर्थों का पवित्र जल छिड़का जाता है और जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात सर्वभूत यज्ञ के प्रभाव से वेद त्रयी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद उत्पन्न हुए। सर्वभूत यज्ञ के प्रभाव से छंदनाभि या छंदयोनि के नाम से प्रसिद्ध जो है प्रसिद्ध गायत्री छंद की भी उत्पत्ति हुई। अब देखिए, अगर लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं। कमेंट करिए, सभी विद्यार्थी कमेंट करें। कविता अग्रवाल, बबीता मीणा, पूजा कुमारी, ममता यादव, कुसुमलता राठौड़, पूजा चौधरी, शेर सिंह, शकुंतला भाटिया, सभी कमेंट के माध्यम से बताएं क्या लिख लिया है आपने। जल्दी से बता दीजिए अगर लिख लिया है तो।
कमेंट करिए। क्या आप लिख चुके हैं? मैं आगे बढ़ रहा हूं। शकुंतला भाटिया कह रही हैं जी, बबीता मीणा कह रही हैं जी, कुसुमलता राठौड़ भी कह रही हैं जी। देखिए, सृष्टि उत्पादक सारभूत यज्ञ के प्रभाव से द्विपद तथा चतुष्पद सृष्टि उत्पादक सारभूत यज्ञ के प्रभाव से द्विपद मनुष्य। बिल्कुल बढ़िया बात है भाई, कविता काम भी करती जा रही है और पढ़ती भी जा रही है, अच्छी बात है। तो सृष्टि उत्पादक सारभूत यज्ञ के प्रभाव से द्विपद मनुष्य तथा चतुष्पद की उत्पत्ति हुई। पौराणिक दृष्टांत के अनुसार साध्य प्रजापति ने सृष्टि उत्पादक गजेशु पुंगवः इति गज पुंगवः। ऐरावत हाथी के लिए है ये, और इसमें बहुब्री समास है। पूजा चौधरी, गज पुंगव का अर्थ है गजेशु पुंगव है, जो गजों में श्रेष्ठतम है, जो हाथियों में श्रेष्ठतम है। तो ऐसा ऐरावत हाथी है जो इंद्र का है, और इसमें बहुब्री समास आएगा। पूजा चौधरी का एक प्रश्न है, उसका मैंने जवाब दिया है। तो गज पुंगव में गजेशु पुंगवः, जो हाथियों में जो है श्रेष्ठ है, वो कौन है? गजेशु पुंगवः स, जो हाथियों में सर्वश्रेष्ठ है वो है ऐरावत हाथी, जो इंद्र का वाहन है। अब देखिए, पौराणिक दृष्टांत के अनुसार साध्य प्रजापति ने सृष्टि उत्पादक सारभूत यज्ञ से पूर्व यज्ञ वेदी पर तीर्थों का पवित्र जल छिड़का था। अब देखिए, में वर्णित वामन अवतार की
कथा के अवशेष पुरुष सूक्त के प्रथम मंत्र में प्रयुक्त दशांगुल परमिष्टम शब्द के आधार पर होते हैं। विष्णु पुराण में वर्णित वामन अवतार की कथा के अवशेष पुरुष सूक्त के प्रथम मंत्र में प्रयुक्त दशांगुल परमिष्टम शब्द के आधार पर प्रमाणित होते हैं। जिसके अनुसार पृथ्वीलोक तृतीय पाद का चतुर्थांश है। ब्रह्मांड पुरुष का पदभाग शेष रह गया था। यह बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ये ध्यान दीजिएगा भाई। सुनीता बामनिया 2 पेज करा दी अब तक, तो ये हर पॉइंट इसमें विशेष रूप से आपके काम का है, ध्यान रखिएगा। और सृष्टि उत्पादक सर्वभूत यज्ञ के प्रभाव से द्विपद या और चतुष्पद पशुओं की उत्पत्ति हुई, द्विपद मनुष्य उत्पन्न हुए। पौराणिक दृष्टांत के अनुसार प्रजापति ने सृष्टि उत्पादक सर्वभूत यज्ञ से पूर्व यज्ञ वेदी पर तीर्थों का पवित्र जल छिड़का था। विष्णु पुराण में वर्णित वामन अवतार की कथा के अवशेष पुरुष सूक्त के प्रथम मंत्र में प्रयुक्त होते हैं। दशांगुल परमिष्टम शब्द आया है, जो ये बताता है कि ब्रह्मांड के मापन के पश्चात जो है शेष रह गया था कितना, दशांगुल भाग। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसके अनुसार पृथ्वीलोक जो है पृथ्वीलोक विराट पुरुष के तृतीय पाद का चतुर्थांश है। ब्रह्मांड मापन के पश्चात पुरुष का दशांगुल पदभाग शेष रह गया था। ये कथन हम पहले भी बता चुके हैं। नमस्ते भाई, प्रणाम आलोक यादव, सुनीता गंडाला। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ है विराट पुरुष के शरीर का अंग, और दूसरी तरफ है उत्पादित विषय वस्तु।
देखिए, मुख, अग्निदेव, मुखात इंद्र अग्निचय, चक्षु, वर्ण व्यवस्था और लोकों के बारे में भी अलग अलग से बताएंगे। कविता कुमारी, गुड इवनिंग भाई। चक्षु से उत्पन्न हुआ है सूर्य अथवा आदित्य, मन से चंद्रमा, कानों से दिशा, प्राण को असु भी कहते हैं, वायु, सिर अथवा मस्तक से दो लोक, नाभि से अंतरिक्ष लोक, नमस्ते वेगिता पर, और पैरों से पृथ्वीलोक कह दो या भूलोक कह दो, इस तरह से ध्यान दीजिएगा। देखिए, विराट पुरुष के मुख से क्या क्या उत्पन्न हुआ। मुख से उत्पन्न हुआ इंद्र और अग्निदेव, चक्षु से उत्पन्न हुआ सूर्य अथवा आदित्य, मनस अथवा मन से उत्पन्न हुआ चंद्रमा, कर्ण अथवा कानों से उत्पन्न हुआ दिशा, प्राण अथवा आंसू से उत्पन्न हुआ वायु, सिर अथवा मस्तक से उत्पन्न हुआ धूलोक, नाभि से उत्पन्न हुआ अंतरिक्ष लोक, चरणों से उत्पन्न हुआ पृथ्वीलोक। अब देखिए, आगे बढ़ता हूं। अगर आपने लिख लिया है तो बढ़ते हैं आगे। सभी विद्यार्थी थम्स अप करके या जो है कमेंट के माध्यम से बताइए क्या आपने लिख लिया है। ये सभी विषय वस्तु प्रश्न के रूप में आती हैं।
चलते हैं। अब देखिए, अंग देखिए, मुख, ब्राह्मण वर्ग, राजन या क्षत्रिय वर्ग एक ही बात है। हाँ बिल्कुल, आ गया एड्रेस आपका हमारे पास। और आपके नोट्सों के लिए मैंने बोल भी दिया कोरियर वाले से, बहुत सारे विद्यार्थियों के नोट्स पोस्ट हो चुके हैं, बहुत सारों के जा रहे हैं। अब देखिए, अब देखिए, तो ये ज्यादातर प्रश्न आते रहते हैं, ध्यान रखिएगा इनका। पुरुष सूक्त के अनुसार यज्ञ के प्रभाव से दृश्य जगत में आत्मा तथा अदृश्य जगत में परमात्मा उपलब्ध है, ये ध्यान दीजिए। सृष्टि उत्पत्ति का मूल कारण यज्ञ को माना गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिनको आधार बना करके पुरुष सूक्त में प्रश्न आ सकते हैं। तो आज की क्लास आपको जरूर अच्छी लगी होगी और ये क्लास आपके लिए कल्याणकारी बने, ऐसी कामना करता हूं।
अभी जो क्लास आगे आने वाली है वो आपके ऐप में आएगी। जिनके शिक्षा शास्त्र का कॉलम बना हुआ है सिलेबस में, उनके शिक्षा शास्त्र में जाएगी। जिनके शिक्षण विधि का कॉलम बना हुआ है उनके शिक्षण विधि में जाएगी। और वो क्लास कुछ सेलेक्टेड प्रश्न आपके लिए लाए गए हैं शिक्षण विधि के, तो वो प्रश्न आपको जो है करने हैं। तो उस क्लास में जुड़े रहिएगा, आपको ऐप पे भी दिखाई देगी और यूट्यूब पर भी दिखाई देगी। तो सभी तैयार हो जाएं अगली क्लास को ग्रहण करने के लिए। तब तक सभी को मेरी ओर से नमस्ते। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा।